तो चलो लेट्स क्रिएट आर फेक एपीआई। तो फेक रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हमें अपना एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट रहे वो एक फोल्डर में रहे जिसका नाम रहेगा फेक एपीआई, और मेरा जो फेक एपीआई फोल्डर होगा वो होगा मेरे डेस्कटॉप में। ठीक है, तो मैं टर्मिनल से चेंज कर लेती हूँ अपनी डायरेक्टरी। मैं डेस्कटॉप में आ जाती हूँ। डेस्कटॉप में चेक करते हैं कितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो एक ही फोल्डर है। तो हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे फेक एपीआईज। ठीक है, अब क्या करते हैं, चेक करते हैं बन गया। हाँ बन गया, ठीक है। अब हम लोग वी एस कोड ओपन कर लेते हैं। वी एस कोड मेरा ऑलरेडी ओपन है, तो वी एस कोड पे आप क्लिक करके यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करो और डेस्कटॉप पे जाओ। डेस्कटॉप पे मेरा फेक एपीआई बन गया ऑलरेडी, और मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो फेक एपीआई बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो अपने फ़ोल्डर को इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो फ़ोल्डर को इनिशियलाइज़ करने के लिए आपको अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा वी एस कोड वाला। तो वी एस कोड के टर्मिनल को खोलने के लिए आप लोग ऊपर चले जाइए, देखिए टर्मिनल होगा। टर्मिनल नहीं तो कंट्रोल प्लस बैक टिक आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टर्मिनल जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो फ़ोल्डर को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम लोग देखिए फेक एपीआईज में है ना, तो फ़ोल्डर को इनिशियलाइज़ करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा npm init। देखो जब आप npm init टाइप करोगे ना, तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को स्किप करना चाहते हो तो आप npm init स्पेस -y भी दे दोगे, बट अभी के लिए इसको हम लोग को समझना है, इसलिए मैं क्वेश्चन स्किप नहीं करूँगी और हम लोग चलते हैं, देखते क्या क्वेश्चन ये पूछता है। तो देखो ये कह रहा है कि आपके पैकेज का नेम फेक एपीआई है। हाँ ठीक है, वर्जन ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये होगा क्रिएटिंग फेक एपीआईज, ठीक, यूजिंग जेसन सर्वर। ओके, इसका एंट्री पॉइंट होगा इंडेक्स डॉट जेसन। टेस्ट कमांड स्किप कर देते हैं, रेपोजिटरी स्किप। कीवर्ड्स हो गए इसमें रेस्ट एपीआई, फेक एपीआई, npm, एंटर ऑथर कोड कैडेंस, ऑलराइट, एंड हिट एंटर। ओके, तो अब आपकी फेक एपीआई का जो फोल्डर है वो इनिशियलाइज हो चुका है। ये देखिए पैकेज और जेसन फोल्डर यहाँ पे बन गया है, और जो जो चीज़ें इसमें यहाँ पे पूछी गई थी वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे क्रिएटिंग फेक एपीआई यूजिंग जेसन सर्वर, ये कीवर्ड्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें अपना जेसन सर्वर बनाना है। जेसन सर्वर हमारा फेक सर्वर है। ठीक है, तो फेक सर्वर बनाने के लिए हमें जेसन सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे npm इंस्टॉल। अब क्योंकि ये इसे हमें सेव भी करना है, तो इसे हम लोग जेसन सर्वर हाइफन सेव जेसन सर्वर, तो इससे क्या होगा, ये हमारे पैकेज डॉट जेसन में ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देगा। अभी आप लोग देख लो कि इसमें जो है जेसन सर्वर नहीं है, तो जेसन सर्वर नहीं है इसमें, ऑथर कीवर्ड। ठीक है, तो आप जब इसमें हिट एंटर करोगे तो ये भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेगा। तो अब आप ये देखो यहाँ पे ये वाली डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई जेसन सर्वर। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है फेक सर्वर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, फेक सर्वर स्टार्ट करना है। तो फेक सर्वर को स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल में एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेज डॉट जेसन कुछ नहीं है, आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स है जिसमें की और वैल्यू पेयर्स दिए गए हैं। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करना होगा। स्क्रिप्ट ऐड करने से क्या होगा कि जब हम लोग ये कमांड रन करेंगे ना, तब ये हमारे सर्वर को चलाएगा एक शॉर्टकट में। ठीक है, तो हम लोग एक कमांड का शॉर्टकट बेसिकली यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक, अभी बताती हूँ। तो अगर मैं इसको ना भी करूँ ना तब भी हो जाएगी, देखो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो यही है। तो ये है जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच db डॉट जेसन। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ मैंने यहाँ पे क्या करा। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है ना, मैंने यहाँ पे अपनी एक स्क्रिप्ट ऐड करी कि अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ना भी ऐड करूँ तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, तो सर्वर को चलाने के लिए जो मेन स्क्रिप्ट होती है, जो मेन कमांड होती है वो ये है। ठीक, अब मैं चाहती हूँ कि यार इतना मुझे ना बार बार इसको टाइप नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट इसका शॉर्टकट सेट कर दिया जेसन सर्वर। अब बस मुझे इस कीवर्ड को रन करना होगा और ये कीवर्ड मेरी ये वाली कमांड को चला देगा। ठीक है, तो रन करते हैं npm रन और जेसन सर्वर। ठीक,
मैंने ये वाला सेट करा था ना, तो इंटरनली ये जेसन सर्वर को रिप्लेस कर देगा ये वाली कमांड से। ओके, एंटर करते हैं। npm मिसिंग जेसन सर्वर। ओ, ये फाइल सेव नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो फाइल सेव होगी ना। अब हम लोग सेम इसी कमांड को रन करते हैं, npm रन जेसन सर्वर। तो ये देखो ये कह रहा है कि ये वाली लिंक पे जब हम लोग जाएंगे ना, मेरी एपीआई इसने बना दी, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करना, ये कह रहा है जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच डीबी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसने एक फाइल बना दी db.json, ठीक है। जब हम लोग अपने सर्वर को लोकली रन करते हैं तो वो एक db.json फाइल को सर्च करता है। अगर उसको जेसन फाइल नहीं मिलेगी तो वो खुद से एक जेसन फाइल बना देगा db.json, उसमें मॉक डेटा डाल देगा, एक फेक डेटा डाल देगा, ठीक है। और ये फेक हम लोग db.json को चेक करते हैं, तो db.json में देख लो कि डेटा ये है। मेरा जो फेक डेटा है वो है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट एक ही पोस्ट है, इसमें आईडी है जिसकी वन टाइटल ऑथर, एक कमेंट है और एक प्रोफाइल है, ठीक है। अब क्या है कि अब देखो यहाँ पे एपीआई के एंड पॉइंट्स बन गए हैं। देखो लोकल होस्ट 3000 स्लैश पोस्ट स्लैश कॉमेंट्स स्लैश प्रोफाइल, ठीक है। तो इसने 3 एंड पॉइंट्स जनरेट करके दे दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं इस पर ना इसको हिट करती हूँ। ये 3 एंड पॉइंट्स हैं। मैं इस एपीआई को चेक करती हूँ कि ये मुझे क्या देगा। फॉलो करते हैं, इस लिंक पे जाते हैं, ठीक। तो जब मैं इस लिंक पे गई तो देखो ये पोस्ट करके इसने मुझे ये डेटा दे दिया, जो बेसिकली यहाँ पे है ना, इसने वही दे दिया, ठीक है। अब ये है जेसन सर्वर, जो कि एक फेक सर्वर होता है। पोस्ट पे जब हम लोग ने हिट करा तो इसने हमें पोस्ट वाला डेटा दे दिया। जब हम लोग कमेंट वाले एपीआई एंड पॉइंट पे हिट करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये मुझे ये वाला दे देगा। और सेम इसी तरीके से हम लोग प्रोफाइल पे देंगे तो ये हमें प्रोफाइल का डेटा दे देगा ना, नेम टाइप ई कोड। ये देखो प्रोफाइल पे नेम टाइप ई कोड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें इसी रेस्ट एपीआई को यूज़ करके हम लोग कुछ क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले हम लोग अब इस db.json को, अब क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ये मॉक डेटा है, फेक डेटा है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट डेटा है, समझ जाओ। तो अब मैं चाहती हूँ कि हमें ना इस डेटा को रिप्लेस करना है। तो इस डेटा को रिप्लेस करने के लिए कुछ नहीं, आप इसको पूरा हटाओ। देखो जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस और डबल कोट्स और की वैल्यू पेयर की तरह काम करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर, ठीक। तो मैं चाहती हूँ एक ही एंड पॉइंट हो इस टाइम पे, और वो एंड पॉइंट होगा यूज़र्स, ठीक। अब मैं यूज़र्स के अंदर अपना एरे जो है ऐड करूँगी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यूज़र्स एक एरे है जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक। अब हमेशा ध्यान देना कि ना, हमेशा जब भी हमें की वैल्यू पेयर यूज़ करना है तो हम लोग हमेशा उससे डबल कोट्स में लिखेंगे और इंटीजर्स में कोई भी कोट्स नहीं लगाएंगे, ठीक। ये हो गया मेरा आईडी, ठीक। अभी तो कोई मुझे एरर इसलिए दे रहा है ना क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब देखो जब मैं यहाँ पे इसमें अपना नेम ऐड करूँगी, सपोज़ कि मैं इसमें फ़र्स्ट नेम ऐड करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम दे दो जॉन, ठीक। अब हम लोग देते हैं इसमें लास्ट नेम। मैं अपने यूज़र का डेटा जो है क्या क्या लूँगी, मैं उससे लूँगी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और उसकी एज, ठीक है। एज हो गई सपोज 20, ओके। अब इसी तरीके से ना मैं दो और यूज़र्स बना लूँगी, दो और यूज़र्स बना के इसकी आईडी चेंज कर दिया, डैनी दो, ठीक है। और ये कर दिया एलेक्सा, ओके। इसको चैट जीपीटी कर देते हैं। ये सारे सिबलिंग्स हैं आपस में, लेट्स से, हाँ ठीक है। तो अब मैंने ये db.json में अपना डेटा सेव कर लिया। अब इसको सेव करना ना भूलना, वरना जो हमारा डेटा है ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेव करो। जैसे हमने सेव किया, ये देखो इसने हमारे लिए ना फेक सर्वर ने एक फेक एपीआई जनरेट करी, एक जिसका एंड पॉइंट है यूज़र्स, क्योंकि हमने अभी इसमें यूज़र्स ही बनाया है, ठीक। ठीक है।
अब अगर मैं ना क्या करूँ, अगर मैं इसको यूज़र्स को और कॉपी करके इसका नेम चेंज कर दूँ, क्या कॉमा लगा है, इसको मैंने यूज़र्स की जगह कर दिया यूज़र्स 2, ठीक है। तो अब अगर मैं सेव करूँगी तो ये मुझे दूसरा एंड पॉइंट दे देगा। इसको ऐसे कर देती हूँ, दूसरा एंड पॉइंट दे देगा। काउंट सेव करा, ये देखो इससे मुझे दूसरा एंड पॉइंट दे देना यूज़र्स 2 और यूज़र्स 1। ये बस मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप लोग साथ साथ खुद से भी करते जाना, वरना फिर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब हमने अपना db.json को मॉडिफाई कर लिया, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अब हम लोग फिर से इसी API एंड पॉइंट पे हिट करते हैं, तो ये देखो ये हमारा डेटा है। ठीक, हमारा फर्स्ट यूज़र है जॉन, सेकेंड यूज़र है ChatGPT, थर्ड यूज़र है एलेक्सा, राइट। अब हम लोग, अब देखो आपको ना इस पे सारी HTTP कॉल्स लगा के चेक करनी है कि ये API चल रही है सही से या नहीं। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट पे देखो 4-5 टाइप्स की होती है। एक होता है गेट, पुट, पोस्ट, पैच और डिलीट। ठीक है, अब हम यहाँ पे API ना यूज़ करके VS कोड का एक बहुत ही प्यारा एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं हम लोग थंडर क्लाइंट। ठीक, थंडर क्लाइंट ओपन कर लिया। अगर आपके पास थंडर क्लाइंट नहीं है तो कुछ नहीं, आप एक्सटेंशंस पे जाओ, आप थंडर क्लाइंट सर्च करो, थंडर क्लाइंट। सॉरी मैंने गलत लिखा था, थंडर क्लाइंट। ठीक है, तो ये वाला ना, ये ब्लू टिक वाला है, आप इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक, जैसे ही इंस्टॉल करोगे कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे ये वाला जो आइकन है यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको न्यू रिक्वेस्ट वाला इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ऑलरेडी इसने कुछ दे रखा है कि URL दे रखा है, तो आपको इस URL को यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो API जो जनरेट हुई है ना, जो ये API एंड पॉइंट जनरेट हुआ है, आप इसको कॉपी करो। ठीक है, अभी इसमें भी एक ट्रिक है, आप देखना, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे हम लोग गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। अब आप यहाँ पे करो सेंड करो। अगर ये नहीं चलेगी तो मैं बताती हूँ क्यों नहीं चल रही। ठीक, सेंड करा, नहीं चला। ठीक, अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो आप क्या करो, इसमें ना ये कोलन के पहले ये वाला ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे क्या है ये, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 कोलन, फिर कोलन के बाद 1। ठीक है, ये देख लो। तो यूज़र एंड पॉइंट पे हम लोग गेट रिक्वेस्ट जब फायर करेंगे तो ये देखो, ये मुझे यहाँ पे स्टेटस कोड 200 ओके, और ये रिक्वेस्ट मेरी सक्सेसफुल हो गई। तो मेरे जो यूज़र्स में क्या क्या था मैंने ऐड करा था, ID 1 पे जॉन डो, एज 20 और ChatGPT। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ना एक और डेटा ऐड करना है। ठीक है, अब नहीं, अब देखो यहाँ पे देखो इस API में कुछ गड़बड़ दिख रही है। ID 1 1 है, ID 2 भी 2 है, और ID जो थर्ड डेटा है, थर्ड यूज़र है, उसकी भी ID 1 है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और एज भी सेम है, और एज भी देखो, एज भी सेम है और लास्ट नेम भी सेम है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट का यूज़ करके, ठीक है, हम लोग अब पुट का यूज़ करके डेटा चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलो पुट और पैच दोनों को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यार जो यहाँ पे जो डेटा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम भी सेम है, एज भी सेम है सबकी, और सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे जो आईडी है ना, आईडी तो हमेशा यूनिक होती है, तो यहाँ पे आईडी भी सेम है। तो यहाँ पे जो एक काम करो, db.json में ही जाके चेंज कर दो, किस्सा ही खत्म, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहीं से जनरेट हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। अब जाओ यहाँ पे जाके गेट रिक्वेस्ट लगाओ, तो देखो यहाँ पे ना ID 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो न्यू रिक्वेस्ट बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट होगी हमारी पैच। ठीक है, और सेम URL लेंगे हम लोग यूज़र्स पे, बट पैच रिक्वेस्ट क्या करता है कि सपोज़ कि मेरे पास जो गेट पे जो मेरा वो आया था ना, जो मेरा डेटा आया था, गेट रिक्वेस्ट हम लोग मारते हैं तो हमें डेटा मिलता है। ठीक है, पैच रिक्वेस्ट से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा है हमें उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। लेट्स से कि मुझे ID 1 पे जो लास्ट नेम है ना उसको चेंज करना है, उसका नो सरनेम डो नहीं कुछ और है, लेट्स से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट रिक्वेस्ट लगाएंगे, पैच रिक्वेस्ट लगाएंगे, सॉरी। और पैच रिक्वेस्ट के लिए हम लोग न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। सेम URL तो शायद मैंने कॉपी कर लिया था, हाँ, यहाँ पे पैच कर देते हैं। और मुझे मैंने क्या बोला कि मुझे ना
फर्स्ट वाले डेटा को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं आईडी लिख दूँगी, ठीक है। अब हम लोग अपना डेटा पास करते हैं जो हमें एक्चुअल में चेंज करना है, ठीक है। अब मैंने आईडी तो इसको दे ही दिया है कि मुझे फर्स्ट वाली आईडी का जो है फर्स्ट लास्ट नेम चेंज करना है, ठीक। लास्ट नेम क्या था, लास्ट नेम मेरा ये था, लास्ट नेम ऐसे लिखा हुआ है इसको, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कॉपी करो, कमांड सी, यहाँ फिर से न्यू रिक्वेस्ट बनाओ, हट जाता है बार बार, ठीक है। इसको करो पैच। अब मुझे, मैंने क्या बोला कि मुझे फर्स्ट वाले डेटा का चेंज करना है, मतलब जिसकी आईडी 1 है, ठीक। तो मुझे उसका ना सर नेम चेंज करना है, यानी लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी, लास्ट नेम टाइप करेंगे और लास्ट नेम कर देते हैं, मान लो जॉन शर्मा, शर्मा, ठीक है। अब चलो सेंड करो। तो हमने सेंड करा, तो ये देखो हमारा डेटा ना चेंज हो गया, जॉन शर्मा हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से गेट रिक्वेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, ठीक। तो गेट रिक्वेस्ट लगाओ और इस पर सेंड करो। ये देखो यहाँ पे जो पहली रिक्वेस्ट थी ना, पहली वाली रिक्वेस्ट से जो हमें रिस्पॉन्स मिला था उसका डो था। अब हम लोग सेंड करेंगे तो देखो इसका जो डेटा है वो चेंज हो गया, शर्मा, ठीक। अब हम लोग न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। न्यू रिक्वेस्ट होगी हमारी पुट, ठीक है। देखो पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग पुट को यूज़ कर रहे हैं तो पुट में क्या होगा कि सब मैं बताती हूँ कि जब हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट मारी, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट से जो भी हमें डेटा आया, आप लोग उसे याद कर लो, मैं हमेशा इसी के बारे में बात करूँगी जिसकी आईडी 1 है, ठीक। तो आईडी 1 पे क्या क्या डेटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, पैच पे आ जाओ। तो जब हम लोगों ने पैच रिक्वेस्ट लगाई तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा पास करा था और ये कहा था कि ना इस यूज़र 1 पे आईडी जिसकी 1 है उसका लास्ट नेम चेंज कर दो शर्मा पे, ठीक। अब इसको सेंड करो। तो यहाँ पे इसने क्या करा, लास्ट नेम शर्मा कर दिया और इसने आईडी, फर्स्ट नेम और एज को वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब जब हम लोग इसमें जो है पुट रिक्वेस्ट लगाएंगे, अगर मैं सेम चीज़ वैसे ही करूँगी, ठीक है, सेम चीज़ की, अगर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट नेम, अगर हम लोग फिर से फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज करते हैं, लास्ट नेम कर दिया वापस से डो, और फिर हमने सेंड करा, तो देखो क्या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ये आया कि इसने लास्ट नेम को रखा, आईडी भी रखी, लेकिन बाकी दो डेटा हट गया। दो डेटा कौन सा था, चेक करते हैं कौन सा दो दो डेटा था। दो डेटा था हमारा फर्स्ट नेम और एज, ठीक है। देखो फर्स्ट नेम और एज हमारा हट गया है, ठीक। तो पुट और पैच में ये डिफरेंस है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना इसमें वापस से एज और फर्स्ट नेम को ऐड करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो पुट रिक्वेस्ट से क्या हुआ कि आप जो भी डेटा भेजोगे सिर्फ वो उसी को मॉडिफाई करके रखेगा और बाकी डेटा को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे इसमें ना वापस से फर्स्ट नेम और एज को ऐड करना है, जो इस आईडी 1 में वापस से फर्स्ट नेम और एज को ऐड करना है। तो अब उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वापस से हम लोग ना पैच रिक्वेस्ट लगाएंगे, ठीक है। पैच से हम लोग न्यू फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो पैच रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे जनरेटेड थी, यहीं पे वापस जाते हैं हम लोग पैच रिक्वेस्ट पे, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ऐड करना है फर्स्ट नेम। एक बार हम लोग रिक्वेस्ट लगा के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम फिर से मैं शर्मा करूँगी, शर्मा नहीं, अब मैं कर दूँगी मिश्रा, ठीक। सेंड करो। देखो पहले डेटा क्या था, पुट करने से हमारा फर्स्ट नेम और एज तो चला गया, ठीक है। और जब हम लोग पैच पैच में जाके हम लोगों ने डेटा चेंज करा तो यहाँ पे शर्मा से मिश्रा हो गया, ठीक। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम मिल जाए, ठीक है, और फर्स्ट नेम हो जाए फिर से जॉन, ओके, डबल कोट्स में रखो जॉन, कॉमा, और मैं ना इसकी एज भी वापस से लाना चाहती हूँ, एज फील्ड। तो एज कर देते हैं 21, ठीक है। आप सेंड करो। तो ये देखो आईडी 1 की लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज जो है वो जनरेट हो गया। अब फिर से गेट रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो पहले जब हमने गेट रिक्वेस्ट फायर किया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, लास्ट नेम और आईडी सिर्फ इतनी एट्रीब्यूट्स थे।
अब हम लोग फिर से सेंड करते हैं तो ये देखो लास्ट नेम ID1 का लास्ट नेम फर्स्ट नेम आ गया है। तो ये है HTTP रिक्वेस्ट, HTTP कॉल्स। एक और रह गई है, उसका नाम है डिलीट। ठीक है, तो डिलीट तो बहुत आसान है। डिलीट अब आप लोग क्या करो, न्यू रिक्वेस्ट बनाओ, इसको चेंज करो डिलीट, और यहाँ पे करो ये डेटा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ID1 डिलीट हो जाए। ठीक है, ID1 डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे एंड पॉइंट को के बाद 1 लगा दो। हर जगह हमने यही करा है। यहाँ पे सेंड करो। अभी गेट रिक्वेस्ट लगा के चेक करो कि क्या है। ठीक है, गेट हेड रिक्वेस्ट हमने करी तो यहाँ पे क्या डेटा है, ID1 है, ID2 ID3 है ना। अब चलो, अब डिलीट करो। अब डिलीट रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, रिफायर करते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट हमें ना ID1 को डिलीट करना है, ID1 का डेटा पूरा डिलीट करना है। सेंड किया, ये देखो डिलीट हो गया, स्टेटस सक्सेसफुल। अब फिर से गेट रिक्वेस्ट लगाते हैं। गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये देखो 2 ही डेटा बचा ना, 2 और 3। तो ये हमारी हो गई HTTP कॉल्स, गेट, पुट, पोस्ट, पैच और डिलीट। ठीक है, अभी हमने पोस्ट को नहीं यूज़ किया है, तो पोस्ट क्या करता है ना, पोस्ट हम लोग के लिए न्यू फील्ड, न्यू डेटा हम लोग के लिए जनरेट कर देता है। ठीक है, पोस्ट, चलो अब हम लोग पोस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे करो पोस्ट। ठीक है, और इसको करो वापस से। अब ना इसी URL पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट लगानी है। ठीक, तो अब क्या करो, यहाँ पे जाओ रॉ। अब हमें यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। अब देखो मेरी ID तो मुझे पता है कि ID1 में डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारो और चेक करो। देखो ID तो यहाँ पे हमारा चली गई ना, ID1 तो नहीं है यहाँ पे। हम लोग, हमें वापस से ID1 चाहिए, तो ID1 के लिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट लगाएंगे। ठीक है, न्यू डेटा ऐड करने के लिए। ठीक, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए URL देख के डालना। URL ये हो गया बॉडी। अब हमें जो न्यू डेटा चाहिए वो उसकी ID क्या होगी, 1। ठीक, ID1 होगी। उसका फर्स्ट नेम लेस से अब हम लोग न्यू डेटा कर देते हैं, न्यू डेटा। ठीक है, लास्ट नेम करते हैं न्यू लास्ट नेम, और एज दे देते हैं इसको 25। ठीक है, सेंड करते हैं, सक्सेसफुल। फिर से हम लोग गेट रिक्वेस्ट लगाते हैं, गेट रिक्वेस्ट मारते हैं। तो देखो जब सेंड किया ना तो यहाँ पे ID1 आ गया हमारा, न्यू डेटा न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, न्यू डेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये हमारी हो गया HTTP कॉल्स। तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया ना कि मेन हमने यहाँ पे किया क्या था। ये सारी फाइल्स को क्लोज कर दो, क्लोज ऑल। ठीक है, तो जब क्लोज किया हमने तो ये सारी फाइल्स हट गई। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, हमने सबसे पहले पहले क्या किया था, हमने अपने फोल्डर को इनिशियलाइज़ किया था npm init से। ठीक, फिर हमने क्या करा था, हमने अपना सर्वर स्टार्ट करा था। सर्वर स्टार्ट करने से पहले हमने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट क्यों लिखी थी हमने, आपको पता है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने अपने जब सर्वर को स्टार्ट करा तो उसने हमारा फेक डेटा बना दिया, फेक डेटाबेस बना दिया। ठीक, तो फेक डेटाबेस बन गया। फिर हम फेक डेटाबेस की वजह से हम उसने हमारी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ फेक API जनरेट करी। अब हमने क्या करा, हमने DB चेंज करा। हमने खुद की API बनाई जिसका URL, जिसका एंड पॉइंट था यूज़र्स। फिर हमने अपनी API की टेस्टिंग करी सारी HTTP कॉल्स लगा के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको APIs के बारे में जानना है, वैसे तो वीडियो आने वाली है, लेकिन इन केस अगर आपको कोई और टॉपिक पे समझना हो, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूँगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। Please help us by subscribing this channel and support this channel. We really appreciate your support and we are committed to bringing you high quality informative content on a regular basis. So if you found our videos helpful and engaging, please do consider subscribing and enjoying and join our community. Thank you.